उनकी संख्या इस वक्त 8,500 के लगभग है और अभी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता मगर 70% के खाते में शायद आ गई है और 30% लोगों के खाते में अभी तक भी पेंशन नहीं है। तो हमें बड़ा अफसोस यह हुआ कि या तो वायदा ही नहीं करते जब निभाया नहीं जा सकता था तो वायदा नहीं करते। मैं HRT से रिटायर हूँ, मैं 12 को हुई थी ना, कभी पेंशन दे रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी सरकार से हमें तो भारी उम्मीद थी सुखी सरकार से कि हमें पेंशन मिलेगा, कर्मचारियों को पे भी नहीं मिल रही टाइम से। 84 साल की उम्र हो गई, ये हाल है हमारे। मेडिकल बिल हमारे 22 से लेकर के नहीं मिल रहा है जी। हमारी ये हालत है, घर की हालत है कि हम ठीक से अपने घर पालन पोषण नहीं कर सकते। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ क्या दे? सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने इस बार दिवाली से पहले 28 तारीख को प्रदेश के सभी कर्मचारियों व पेंशनरों को सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में बीते 11 नवंबर को जो है वो पेंशन आई है। ऐसे में पेंशन आने के बावजूद भी आज शिमला के तारादेवी में जो HRTC के पेंशनर है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है ये आपके साथ जो है वो जानकारी साझा करेंगे और कुछ HRTC जो सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी पेंशनर है वो कर्मचारी नेता हमारे साथ है। सर, सरकार ने 28 तारीख को पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन 11 तारीख को जो है वो आपके जो खाते में वो पेंशन आई है, क्या कहेंगे? 11 तारीख को भी सबके खाते में नहीं आई है, कुछ लोगों के खाते में आई है। मेरा कहना ये है कि जब वायदा 28 तारीख का किया गया था ऑल ओवर हिमाचल, कोई भी है, बोर्ड, कारपोरेशन, सब लोगों के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब लोगों में के इसमें जो है चाहे एम्प्लॉइज़ है चाहे पेंशनर है, सबके खाते में 28 तारीख को जो है वो पेंशन भी और पे भी जो है वो आ गई थी। मगर HRTC के पेंशनर खासकर उनके खाते में जो है वो हम 28 को इंतज़ार करते रहे, 29 को करते रहे, 30 को करते रहे, दिवाली निकल गई, एक दिन कर्मचारी पेंशनरों का इंतज़ार में गुजरा और वो इंतज़ार जो है वो 15 दिन लंबा खींचा गया। जब एक विश्वास आदमी को दिया जाता है तो वो पल पल उस विश्वास के ऊपर जो है वो जीता है। तो हमें बड़ा अफसोस यह हुआ कि या तो वायदा ही नहीं करते जब निभाया नहीं जा सकता था तो वायदा नहीं करते, जब वायदा किया है तो उसको निभाना चाहिए था। सबसे बड़ा अफसोस ये है हमें। बाकी दूसरा हमारा जो मेन इशू है वो पेंशन ही नहीं है। पेंशन के साथ साथ हमारे और भी ड्यूज़ है, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट हमारे हैं, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी है, आपके कम्यूटेशन है। पेंशन लोगों को नहीं लगी है जो मार्च के बाद रिटायर हुए हैं, आज 9-10 महीने हो गए हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी हुई है। 0 पैसे के ऊपर अपना परिवार जो है वो पाल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो नए पे स्केल और नई पर जो रिवाइज पेंशन हमारे को लगी उसका एरियर अभी तक नहीं मिला है। 65, 70, 75 की उम्र पूरी करने के बाद जो 5-10% हमारा पेंशन अलाउंस बढ़ता था वो नहीं हमारे दिया गया। हमारे मेडिकल जो बिल थे उन बिलों का भुगतान 2 साल से जो है वो पेंडिंग है, वो नहीं दिया गया। उम्र के इस पड़ाव के ऊपर बीमारियां ज़्यादा घेरती है, पैसा ज़्यादा लगता है। एक तरफ पेंशन नहीं टाइम की मिल रही है, पेंशन टाइम की नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ हमारा बीमारी का खर्चा जो बढ़ रहा है, उस खर्चे का भी जो हमारे को रियम्बर्समेंट नहीं हो रही है। तो ये सरकार और मैनेजमेंट हमारे साथ जो है इस तरीके की नाजायजी कर रही है। अभी तक कितने पेंशनर्स के खाते में पेंशन आ गई है और प्रदेश भर में आपकी संख्या क्या है? अभी हमारी संख्या जो रिटायर्ड है उनकी संख्या इस वक्त 8,500 के लगभग है और अभी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता मगर 70% के खाते में शायद आ गई है और 30% लोगों के खाते में अभी तक भी पेंशन नहीं आई। क्या कह रहा है उसमें कि क्यों नहीं आई 30% के खाते? जो जहाँ तक प्रबंधन का एक ही मुख्य बहाना या मजबूरी जो ये बताते हैं वो ये रहते हैं कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और बस फंड के ऊपर ही जो है इनका सहारा जाता है। तो वो पैसा ना होने का सबसे इजी शिकार जो है वो हम पेंशनर होते हैं। ये पेंशनर कर तो कुछ नहीं सकते, कोई इनकी वजह से ना सेवाएं प्रभावित होंगी ना कुछ नहीं होंगे, ये चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मगर इनके ड्यूज़ जो है और अब नहीं है फंड तो सबसे पहले इनके ड्यूज़ रोको। तो हम क्या चाहते हैं? इंसाफ क्या दे?
मेरा नाम वीना अधिकारी है। मैं HRT से रिटायर हूँ। मैं 12 को हुई थी। उम्र क्या हो गई है? अब 77 रख लो। हाँ जी। हाँ, ना कभी पेंशन दे रहे, चक्कर पे चक्कर लगा रहे। तो ऐसी सरकार से हमें तो भारी उम्मीद थी, सुखी सरकार से कि हमें पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों को पे भी नहीं मिल रही टाइम से। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? पेंशन नहीं आई। कहाँ आई? आज देखिए, आज क्या तारीख है? आज 12 है ना, तो देख लीजिए। इसीलिए हम धरना देने के लिए आए। आ लेगी तभी तो ना। अब रोज ही जा रहे बैंक में, कॉर्पोरेट बैंक में, कहते हैं जी हाँ आ रही है, आ रही है। अभी थैला तो हमारा खा लिए बेटा। अब जाएंगे देखेंगे बैंक में शाम को। ऐसे बोलेंगे टाइम से हमें को पेंशन दे दो, हमारी जो बनती है वो हमारी रिलीफ करो। लोगों को तनख्वाह टाइम से दे दो। हर एक डिपार्टमेंट में पहले को तनख्वाह देते, चलो पेंशन की कोई बात नहीं, 7 को दे दो, हमें मंजूर है। लेकिन कोई सुनाई नहीं है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनर जिनको कहते हैं वो भी हमारे साथ है। सर अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मैं नानक शांडिल और पथ परिवहन कल्याण संगठन राज्य परिषद का मुख्य सलाहकार जी और परमाणु इकाई का मैं चेयरमैन हूँ। आज यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, क्या वजह आज है? हम यहाँ पर जो शिमला इकाई की बैठक है, हमें भी इनवाइट किया गया है। जी। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो मेरे साथियों ने आपको सब कुछ अवगत करवा दिया है जी। कि 12 तारीख को जो स्वर्ण जयंती समारोह जी शिमला के पीटर हाफ में जो मनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं वो 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसमें जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। लेकिन दुख का विषय ये है कि उस दिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूछा तक नहीं गया। और फिर उस दिन ऐसी घोषणाएं जो सरकार द्वारा की गई है कि 28 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो है वो पेंशन और 4% DA जो है वो मिलेगा और वो पेंशनरों को भी मिलेगा और परिवहन क्षेत्र में जो काम करते हैं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको भी मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमारे को आज ये कहना पड़ रहा है कि वो 28 तारीख तो चलो गई जो गई, उसके बाद वो तुरंत दिवाली के त्यौहार थे, सबके घर में उजाला था, लेकिन परिवहन पेंशनर के घर में जो है वो अंधेरी दिवाली जो है मनाई गई। उसके बाद आज 12 तारीख हो गई है, तो अभी तक भी हमारे पूरे कर्मचारियों को पेंशन जो है वो नहीं मिली है। वो DA तो छोड़ो, DA 4% मिलना है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ तो पेंशन भी नहीं मिली। तो ऐसी जो ये व्यवस्था परिवर्तन की जो सरकार है, हम नहीं सोच पाए कि ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं, वही उप मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री हैं जो विपक्ष में रहते हुए हम पेंशनरों की मांगों का पूर्ण समर्थन करते थे और उसको पूरी तरह से उठाते थे सरकार के समक्ष। लेकिन आज इनको क्या हो गया है कि आज ये हमारी बात को जो है वो बिल्कुल भूल गए हैं। तो इस प्रकार का जो रोष है वो हम कर्मचारियों के अंदर है, और रोष इसलिए है कि हम उनसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अपना हक है। पेंशन के अलावा और कितने ड्यू आपके? हमारे जो ड्यूज है अभी तक 1/16 के बाद जो हमारा जो पे स्केल जो रिवीजन जो स्केल है उसका जो एरियर है उसमें आपका कम्यूटेशन का भी है, लीव इनकैशमेंट भी है, ग्रेजुटी भी है, और जो पेंशन बढ़ी हुई है उसका भी एरियर जो है वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है। आज से बैठकों का आप लोगों ने दौर जो है वो शुरू कर दिया है। अगर सरकार इसके बावजूद भी जो देनदारियां हैं वो देखिए ऐसा है तब क्या कदम कि बैठकों का दौर आज ही नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 1-1.5 साल से जो है हम लोग जो है इस प्रकार के जो है वो आगाज जो है वो परिवहन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने जो मांग पत्र जो इनको दिए हैं उसके ऊपर भी कोई सकारात्मक कार्रवाई सरकार की तरफ कितनी बार नहीं सरकार से मिल चुके हैं प्रबंधन से? अब क्या गिनती करें, पिछली सरकार में जब मिले थे तो हमारे ऊपर FIR तक दर्ज की गई, तो उस टाइम भी इस सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि है जो इस सरकार में बैठे हैं इन्होंने ये कहा था कि ये FIR भी गलत है, ये वो होगा। लेकिन आज क्या हो गया इनको, अब हमारे करोड़ों रुपए की जो देनदारी है कौन देगा?
हमारी तो ये स्थिति हो गई है कि इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 70-70, 80-80 साल के जो बुजुर्ग है वो घर से उठ करके यहाँ आए। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि हम एक जेसीजी का गठन करेंगे और जेसीजी के माध्यम से जो है हम अपने ड्यूज लेने के लिए जो है बहुत बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ये कुछ हमारा कहना चाह रहे हैं, क्या कहें? 84 साल की उम्र हो गई, ये हाल है हमारे। मेडिकल बिल हमारे 22 से लेकर के नहीं मिल रहा है जी। हमारी ये हालत है, घर की हालत है कि हम ठीक से अपने घर पालन पोषण नहीं कर सकते। नाम बताएं अपना। किशन दास ठाकुर। कहाँ से आए सर? मैं कैरी गांव से आया हूँ जी। तो मेडिकल बिल का मेडिकल बिल है, बाकी हमारे जो इंक्रीमेंटें लगनी थी 60, 65, 70, 75 वाली, वो कोई नहीं लगी। अब मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों पेंशनर की बड़ी हितैषी है। मुख्यमंत्री तो मिलने का टाइम तक नहीं देते जी। अगर वो देते हैं तो वो बोलते कि हमारे पास अभी टाइम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी पैसा नहीं है हमारे पास जी। ये तो निराशा है निराशा पेंशनर्स में। बिल्कुल जी, बहुत निराशा, निराशा ही निराशा, निराशा के सिवा कुछ नहीं। अब ये देख लो, हम एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि सरकार ने घोषणा की, इसमें कोई डाउट नहीं है और हम भी उसका स्वागत करते कि उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की, लेकिन जो हमें पेंशन 28 तारीख को नहीं मिली और आज दिन तक नहीं मिली, क्या इसमें प्रबंधन का रोल तो नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से पूछें, सरकार को पूछें कि अगर उन्होंने पैसा दिया है तो निगम प्रबंधन ने वो पैसा कहाँ खर्च किया जो हमें पेंशन नहीं मिली। सरकार ने नहीं दिया, या सरकार ने नहीं दिया, झूठ बोला। अगर सरकार ने दिया है तो निगम प्रबंधन को पूछा जाए कि वो पैसा गया कहाँ। तो दर्शकों, ये एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है उनका जो दर्द है वो आपने यहाँ पर सुना है। और सरकार के 28 तारीख के ऐलान के बावजूद भी 11 तारीख को भी 70% पेंशनर्स के खाते में ही जो है वो पेंशन यहाँ पर आ पाई है। 30% पेंशनर जो है वो अभी भी अपनी पेंशन से वंचित है। इस तरीके के दावे जो है वो पेंशनर्स जो यूनियन है उनके नेताओं की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार से जेसीसी के गठन की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ। राजधानी शिमला से टिंज भारत के लिए अनिल पवार की रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ।